हम सारी जिंदगी ही इस बात को लेकर डरते रहते हैं कि हमसे कोई पाप ना हो जाए, लेकिन फिर भी जाने अनजाने में हमसे बहुत तरह के पाप हो जाते हैं। ज्यादातर समय तो हमें यह भी पता नहीं रहता कि हम किस तरह के पाप कर रहे हैं। दरअसल हम जिस तरह के कर्म करते हैं उसी तरह के पाप भी होते चले जाते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि पाप होता क्या है। वैसे तो हमारे वेदों और उपनिषदों में पाप की बहुत बड़ी व्याख्या है, लेकिन अगर मुझे 2 लाइन में कहना हो तो मैं कह सकता हूं कि जिस भी काम को करने से किसी इंसान के विवेक का नाश होता है और वह दूसरे इंसान को दुखी करना चाहता है, उसे ही पाप कहते हैं। प्रीत्य भावेन शब्दादेर दृश्यत्वेन छात्मना विक्षय पैकाग्र हृदय एवमेवाह मास्थिता। इस श्लोक में जनक जी कहते हैं कि शब्द आदि विषयों के प्रति राग के अभाव से और आत्मा की अदृश्यता से जिसका मन डिस्ट्रैक्शन से मुक्त होकर एकाग्र हो गया, ऐसे ही मैं स्थिर हूं। हमें शब्दों से बहुत ही प्यार होता है। शब्द हमें अपने बस में कर लेते हैं, लेकिन असली बात यह है कि जिन शब्दों का उपकार है उन्हें शब्दों का उपयोग करके कोई हमें गाली भी देता है। ऐसे में हमें ना गाली सुनने से दुखी होना है और ना ही अपनी तारीफ सुनकर। कोई तारीफ करता है तो हम खुश होकर उसे सालों तक याद रखते हैं। यही तो प्रॉब्लम है। शब्द सिर्फ एक तरंग है जो तुम्हें सुनाई दी और चली गई। इसके बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है। मान लो तुमसे कोई दूसरी भाषा में बात करता है, लेकिन तुम्हें वो भाषा नहीं आती है, तो क्या तुम्हारे ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। जब सामने वाली की भाषा ही नहीं समझ आएगी तो उससे फर्क क्या पड़ेगा? चलो इसे मैं तुम्हें एक कहानी से समझाता हूं। एक आदमी अपनी किसी दोस्त के साथ विदेश जाता है, लेकिन विदेश जाते ही वह अपने दोस्त से बिछड़ जाता है। वह सड़कों पर ऐसे ही घूम रहा होता है। आखिर उसे जाना कहाँ है उसे मालूम नहीं होता है। तभी उसने देखा उसे अंदर से खाना खाने के लिए बड़े प्यार से बुला रहा है। उसे मालूम नहीं था कि वह एक होटल है, बल्कि उसे लगा कि वहाँ के लोग उसे विदेशी मानकर उसकी आदर सम्मान कर रहे हैं। उसने अच्छे से खाना खाया। जब वेटर उसे विदेशी भाषा में पैसे मांग रहा होता है, तब उसे भी लगता है कि वेटर उसे धन्यवाद दे रहे हैं। जब वेटर उसे बिल लाकर दिया तो उसे लगा कि वहाँ के लोग सब लिखकर उसे धन्यवाद दे रहे हैं। वह खुश हुआ जा रहा था। बाद में जब पुलिस उसे बिल न देने के कारण पकड़ कर ले गई, तो भी उसे लग रहा था कि वह पुलिस उसे सुरक्षा दे रही है। फिर जब उसे जज के सामने लाया गया तो उसे लगा कि देश के बड़े लोगों से उसे मिलाया जा रहा है। यह सब इसीलिए हो रहा था कि उसे उस देश की भाषा समझ में नहीं आता है। जब उसे दोस्त मिल गया तो उसने उस आदमी को सारी बात बताई। वह आदमी जो खुश था तुरंत ही दुखी हो गया, क्योंकि उसे समझ में आ गया कि लोग उसे बुरा भला कहकर गालियां दे रहे थे। क्या तुम समझ पा रहे हो कि भाषा की कोई भी महिमा नहीं है? वह तो उसके साथ भाव जुड़ा होता है, जिसकी वजह से हम दुखी या सुखी हो जाते हैं। जब शब्दों को अच्छे भाव हमें वह अच्छा लगने लगता है। जब शब्दों को बुरे भाव से कहा जाता है तो हम उसकी शोक मनाने लगते हैं। कर्मों के 3 प्रकार होते हैं। कायिक कर्म, यह उन कर्मों को कहा जाता है जो काया या शरीर द्वारा किए जाते हैं। दूसरा है वाचिक कर्म, जो कर्म बोलकर किए जाते हैं, उन्हें वाचिक कर्म कहा जाता है। तीसरा होता है मानसिक कर्म, मन से संपन्न होने वाले कर्म मानसिक कर्म कहलाते हैं। जब हम जीवन में गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं तब यही कर्म पाप का रूप ले लेते हैं। जैसे हमने किसी को मार दिया, या किसी को धक्का दे दिया, या किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी दूसरे का सामान चुराना, हिंसा करना, यह 3 प्रकार के शारीरिक पाप हैं। हम ज्यादातर इस तरह के पाप नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि जैसे ही हमने किसी को धक्का दिया या मारपीट की तो कानून के मुताबिक हमें सजा मिल सकती है। लेकिन हम अक्सर वाचिक पाप करते रहते हैं। कड़वा बोलना, झूठ बोलना, किसी की निंदा करना और फालतू की बातें करते हैं। यह 4 प्रकार के वाचक पाप हैं। कुछ लोग जानबूझकर ही कड़वी बातें बोलते हैं। ऐसा कहकर वह सामने वाले को छोटा दिखाना चाहते हैं। कुछ लोग झूठ बोलकर अपना फायदा करना चाहते हैं। अक्सर सेल से जुड़े लोग
झूठ बोलकर अपना प्रोडक्ट लोगों को भेज देते हैं, उनकी निंदा करते रहते हैं। वह लोग बहुत से दूसरे लोगों की शिकायतें ही करते रहते हैं। और लास्ट में ऐसे लोग आते हैं जो दिन भर सिर्फ फिजूल की बातें करते रहते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा करके वह दूसरों का अटेंशन पाएंगे, लेकिन यह सभी वाचक पाप में ही आते हैं। मानसिक पाप क्या होता है इसे जानते हैं, जिसमें हम दूसरों के बारे में गलत सोचते हैं। हम चाहते हैं कि सामने वाले इंसान के साथ कुछ बुरा हो जाए। मानसिक पाप से हम कैसे बच सकते हैं? ऐसे में हमें कर्मों का भी त्याग करना होगा। हम कर्मों का त्याग कैसे कर सकते हैं? चलो इसे भी तुम्हें अष्टावक्र गीता के जरिए समझाते हैं। कायकृत्या सह पूर्वम ततो बाग विस्तरास अथ चिंता सह तस्माद एवमेवा माता। इस श्लोक में जनक जी कहते हैं कि पहले मैं शारीरिक कर्मों को नहीं सराहता हूं, और फिर वाणी के कर्मों को भी नहीं सराहता, और उसके बाद अपने विचारों को भी नहीं सराहता हूं। मैं अपने स्वरूप में स्थिर हूं। इस श्लोक में जनक जी कह रहे हैं कि वह वैसे तो तीनों ही प्रकार के कर्म कर रहे हैं, जानते भी हैं कि शरीर के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वह अपने आप हो रहा है। इसके लिए उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अपने शरीर पर घमंड नहीं करना है। तुम देखे होगे कि जब भी कोई इंसान दूसरे इंसान को मारता है तो खुद को उसे अपने शरीर पर घमंड होता है, जबकि उसमें घमंड करने लायक कुछ भी नहीं होता। शरीर की ज्यादातर चीज काम कर रहे होते हैं। जब हम सोते रहते हैं तो भी हमारी सांसें चलती रहती हैं, मतलब हम इस शरीर को नहीं चलाते हैं। जब हम यह बात जान लेते हैं तो हम कायिक पाप नहीं कर सकते हैं। जनक की दूसरी बात वाणी के कर्मों से उदासीन होने को कहते हैं। मैं किसी भी बात को सुनकर, इसके बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं। अंत में जनक जी कहते हैं कि हमें अपने मन में चल रहे विचार आ जाते हैं। मन अपनी गति से ही भागता रहता है। ऐसे में हमें तीनों प्रकार के कर्मों से डिटैचमेंट रखना है। जब हमारा मन ना चाहते हुए भी नेगेटिव हो जाता